यूनियन बजट पेश हो चुका है और इस वक्त हम बीआईएम में हैं, बिहार इंडस्ट्रियल एसोसिएशन में, और हमारे साथ जो एक्सपर्ट हैं हम जानेंगे कि इस बजट से आम लोगों को कितना, और बात करेंगे बिहार की भी। सबसे पहले सर ये बताएं कि इस बजट पे जो उम्मीदें थी आपकी वो क्या खड़ी होती हैं? इस बजट से हमें कोई नए टैक्स का डर लग रहा था कि नया टैक्स कोई लगेगा, लेकिन वो नहीं लगा। तो वो काफ़ी पॉजिटिव स्टेप है गवर्नमेंट की तरफ से। और ओवरऑल स्पेंडिंग, गवर्नमेंट स्पेंडिंग जो हम लोग उम्मीद कर रहे थे वो दिख रहा है इस बजट में। प्रावधान में तो अभी दिख रहा है। क्या खास बात दिख रही है, जो कि आम लोगों की उम्मीदें थी, कोरोना काल जो बीता उसके बाद ये पहली बजट थी, तो आम लोगों को कोई राहत मिलती दिख रही है इसमें? इसमें गवर्नमेंट ने काफ़ी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रति और अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रति काफ़ी एलोकेशन किया है। कि दोनों में काफ़ी बढ़ोतरी दिखने को है, और लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ गवर्नमेंट इसमें आ रही है कि 5 साल 6 साल में हेल्थ सेक्टर में पूरा काया पलट कर देने की स्कीम दिखती है। अगर ये स्कीम इम्प्लीमेंट कर पाई तो ये बहुत बड़ा चेंज होगा और बहुत बड़ी फैसिलिटी होगी आम जन के लिए, जो लोअर मिडिल क्लास हैं और या मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास और गरीब लोग हैं, उनके लिए हेल्थ में काफ़ी खर्चा कम हो जाएगा। सर क्या लगता है कि जो जैसे उम्मीदें की जा रही थी कि इस बार कोरोना काल का बजट होगा और आम लोगों को इस बजट से कुछ राहत मिलती हुई दिखेगी, आपको लग रहा है कि आम बजट आम लोगों के लिए खास है? इस बजट में कोई टैक्स से रिलेटेड कोई इश्यूज़ पे कोई चर्चा नहीं की गई और स्लैब को चेंज नहीं किया गया। इस बजट की जो सबसे अच्छी बात रही कि ये डिजिटल मोड में उन्होंने श्रीमती सीतारमन जी जो पेश की हैं डिजिटल मोड में टैब के थ्रू, वो मेड इन इंडिया का प्रोडक्ट था। और मेड इन इंडिया को सरकार का जो फ़ोकस है, हमारे आईटी मिनिस्टर का फ़ोकस है, उनको मैं धन्यवाद विशेष रूप से देना चाहता हूँ कि उनके प्रयास से मेड इन इंडिया के कारण वो इंडियन टैब पे वो डिजिटल मोड में अपना बजट पेश करी हैं। सबसे अच्छा है कि एलोकेशन जो कोविड के लिए स्पेशली जो उन्होंने 35,000 करोड़ का प्रबंध किया, इससे आम लोगों तक वैक्सीन पहुंचाने में सरकार बहुत हद तक प्रयास करेगी और लगता है कि इस प्रयास में सफल रहेगी। और दूसरा बात, इंफ्रास्ट्रक्चर में जो पैसा और जो उन्होंने टैक्सेशन और जो चीज़ उन्होंने प्रिविलेज दिया है, उससे मार्केट में पैसा आएगा। मार्केट में पैसा आने से सबका परचेज कैपेसिटी बढ़ेगा। कैपेसिटी बढ़ने से लोगों को और डेवलपमेंट करने में मदद मिलेगा। दूसरा, एमएसएमई में जितने एलोकेशन थे उसको डबल कर दिया गया। इससे एमएसएमई सेक्टर बूस्टअप होगा। और हम लोग बिहार में ज़्यादातर एमएसएमई सेक्टर है, और एमएसएमई सेक्टर को बूस्टअप करना स्टेट वाइज कुछ अलग से दिया नहीं गया, अभी कुछ पता नहीं चल रहा है। और एमएसएमई सेक्टर जैसे ही ग्रो करेगा तो नेचुरली सबकी परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी, सबका अच्छा होगा। और ये बजट से जो उम्मीद थी वो लगभग पूरा हो रहा है। आपको क्या लगता है कि जो बजट से उम्मीदें थी वो हमको तो लग रहा है कि ये बजट काफ़ी संतुलित तरीके से लाया गया। कोविड के बाद का ये पहला बजट था और इसमें संतुलन साधने की कोशिश की गई है। सब सेक्टर पे थोड़ा थोड़ा ध्यान दिया गया है और होपफुली ये बजट बहुत ही अच्छा होगा, ये हम उम्मीद करते हैं। हमें एमएसएमई में जो रियायत दी गई है वो सबसे बढ़िया चीज़ है, जिसके कारण एमएस सेक्टर में डेवलपमेंट होगा। डेवलपमेंट के बाद मार्केट में पैसा आएगा अगर खरीदारों के पास, तो फिर मार्केट डेवलप करेगा। ये हमारी सोच है और हमको लगता है कि ये सही तरीके की कारगर और बहुत अच्छा बजट हमको पेश किया गया है। सर आपको क्या लगता है कि जिस तरीके की बजट थी, एक आम आदमी के लिए अगर हम बात करें कि आम आदमी में की ज़रूरत की अगर 5 बातें हम जानना चाहें कि इस बजट में क्या खास है? हेल्थ हेल्थ सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। एजुकेशन पे काफ़ी ध्यान दिया गया है। कृषि क्षेत्र में काफ़ी ध्यान दिया गया है। एग्री क्रेडिट को बढ़ाया गया है। एग्री क्रेडिट का नया टारगेट फिक्स किया गया है। और रूरल इकोनॉमी की तरफ ध्यान दिया गया है, और डिजिटाइजेशन की तरफ भी काफ़ी ध्यान दिया गया। डिजिटाइजेशन से रिलेटेड काफ़ी छूट दी गई है बजट में। स्टेट को इसमें क्या फ़ायदा, बिहार की अगर हम बात करें, बिहार परिप्रेक्ष्य में देखें तो यहाँ कुछ फ़ायदा? बिहार में अगर हम उम्मीद करते हैं कि अर्बन स्कीम्स जो अर्बन है या एजुकेशनल स्कीम्स जो गवर्नमेंट ने लॉन्च की है, बिहार का तो भी कहीं नाम नहीं, किसी भी स्टेट का नाम नहीं है। या टेक्सटाइल पार्क है या एमएसएमई का बजट है, तो आशा करते हैं कि बिहार के कुछ ज़िलों को इसमें बेनिफिट मिलना चाहिए। नहीं, आप ओवरऑल कह सकते हैं कि आम लोगों से जुड़ा बजट, आम लोगों को इसका आने वाले दिनों में फ़ायदा मिलेगा? हाँ, गवर्नमेंट पब्लिक स्पेंडिंग इसमें बजट में दिखता है। पब्लिक स्पेंडिंग होगी तो डिमांड थोड़ी रिकवरी होनी चाहिए और लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ना चाहिए। बिल्कुल, हमारे साथ थे बीआईए के अधिकारी ने, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से यह बजट आने वाले दिनों में आम लोगों पर प्रभाव डालेगा। कैमरामैन सनी के साथ अमिताभ ओझा, पटना न्यूज़ 24।